बात करते हैं कंप्यूटर कोड के बारे में जो कि HTML में होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक फाइल बना लेते हैं, कंप्यूटर कोड डॉट HTML। ठीक है, ये हो गया फाइल और इसको नाम दे देते हैं कंप्यूटर कोड। ठीक है, अच्छा ये इसलिए होता है कि समझ लो आपको ना कुछ कोड ब्राउजर में दिखाना है, तब आप ये चीजों को यूज कर सकते हैं, या फिर किसी यूजर को समझना है, किसी कोडर को समझना है तो बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए पहला टैग है, अगर आपको कोड लिखना है तो उसके लिए टैग है कोड, और कोड के अंदर आप रख सकते हैं कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या जितने भी कोड है वो भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं फिलहाल रख रहा हूँ x इक्वल्स टू 5, ठीक है, और y इक्वल्स टू 6, एक ऐसे ही रख रहा हूँ, और x प्लस y कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये रख दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। अब इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, गो लाइव करता हूँ। ठीक है, देखो x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब ऐसा होता है बहुत बार यार कि मुझे ना ये फॉर्मेट नहीं चाहिए था, मैंने जैसा लिखा था वैसा चाहिए था। तो इसके लिए आपको पता है कौन सा टैग यूज करना है, वो है प्री टैग। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ प्री, और प्री के अंदर इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी प्री टैग में मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो, ठीक है, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो प्री टैग जैसा जो भी बोलते हैं ना, जैसा भी आपने लिखा है, जो भी चीज जैसी भी लिखी है वो वैसा ही देगा। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं हम प्री टैग। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है, कोड हो गया, प्री टैग हो गया, इसके बाद एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं KBD। अब ये KBD टैग क्या है ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, समझो। अगर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ में ऐसा लिख दूं, बहुत बार होता है ना, सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस S। ठीक है, ये जब मैं इसको यहाँ पे आके देखूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, सेव द डॉक्यूमेंट बाय कंट्रोल प्लस S। अच्छा, कंट्रोल प्लस S जो है वो भी इसी फॉन्ट की तरह दिख रहा है। ठीक है, और ब्राउजर के लिए भी ये चीजें थोड़ी सी ना, अगर हमको इजी करनी है कि ब्राउजर को समझ आए, तो कंट्रोल प्लस S और यूजर को भी बहुत अच्छे से समझ आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टैग होता है, ये एलिमेंट होता है KBD। ठीक है, इस एलिमेंट का हम यूज करेंगे, ये कीबोर्ड के लिए होता है। अब जो भी कीबोर्ड की लैंग्वेज है, जो भी कीबोर्ड का फॉन्ट है वो इसमें दिखेगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं, कंट्रोल का है CTRL कंट्रोल, और प्लस है और S है। ठीक है, S, कंट्रोल प्लस S। अब इसको मैं सेव कर लूं, यहाँ आके देखो, ये देखो, ये जो अब आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो अब आपको दिख रहा है ये एक कीबोर्ड फॉर्मेट की तरह दिख रहा है। तो सामने वाले के लिए बहुत यूजर इजी हो जाएगा, यूजर के लिए ये समझना कि अच्छा ये चीजें प्रेस करनी जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, ये एक अलग है वो अलग है, दोनों में देखो क्या अंतर हो जाएगा। ये देखो, ये कंट्रोल प्लस S कुछ नॉर्मली फॉन्ट की तरह दिख रहा है और ये कीबोर्ड की तरह दिख रहा है। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया KBD। सैम टैग, ठीक है, SAM, सैम टैग। अच्छा, ये टैग बोलो, एलिमेंट बोलो, ये किसके लिए यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना ऐसा समझ लो कि जब भी कंप्यूटर को कोई आउटपुट देना हो तब हम इसको यूज करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि किसी कंप्यूटर ने कोई भी फाइल फाउंड नहीं कर पाया या कोई भी चीज फाउंड नहीं कर पाया, तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर। ठीक है, मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर, और इसके नीचे मैं ले लेता हूं सैम टैग। ठीक है, सैम टैग के अंदर हम लिख देंगे फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, और इसी में हम एक BR टैग लगा देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और उसमें लिख देंगे प्रेस F1 टू कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा कभी कभार आता है ना वेबसाइट्स में, फाइल नॉट फाउंड वो सब। ठीक है, ये लगा दिया है मैंने और ये सैम के अंदर रख दिया है। अब हम इसको जाके देखते हैं। ठीक है, ये देखो, मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर इस तरीके से लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। अब ये जो चीजें है ना, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज की तरह लिख के आ रही है, आपको उसका फॉन्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, तो सामने वाले के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कभी कभार ये चीजें हमको हेल्पफुल होती है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब इसके बाद एक और है जिसे हम कर लेते हैं, वो है वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल कब होता है, जब मैथमेटिकल के इक्वेशन से टर्म्स आपको देने होते हैं तब आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उसके लिए देखो क्या होता है, जैसे समझो एक मैं पैराग्राफ लेता हूं और इसमें लिखता हूं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना लिख देता हूं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ।
तो मैं बस खाली नॉर्मल लिखूंगा, लेंथ इनटू के लिए ये साइन होती है, और ब्रेथ तो इससे कुछ मिलेगा नहीं अपने को, देखना तो देख लो, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ एकदम नॉर्मल सा है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और सही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे वेरिएबल, जैसे सामने ब्राउजर को भी समझ में आएगा, अच्छा ओके वेरिएबल है, और उसमें हम लिख देंगे लेंथ, और वेरिएबल क्लोज ही रहेगा। और इनटू है तो इनटू के लिए हम यूज करेंगे एक्स, और फिर से हम वेरिएबल यूज करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे हम लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो बी, ठीक है। अब इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं, और इसी में हम और चीजें भी लिख देते हैं। फिर से हम यूज करेंगे, ठीक है, वेयर वेरिएबल जो एल है, वेरिएबल जो एल है इज द लेंथ, ठीक है। और वेरिएबल जो बी है, तो वो क्या हो जाएगा, इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको सेव करके यहाँ आके देखता हूँ, तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, देखो ये वेरिएबल इस तरीके से दिखाया गया, उन्होंने लिख के दिखाया, जो कि पहले नहीं था ऐसा। वेयर एल जो है इज द लेंथ, और बी जो है इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4-5 चीजें सिखाई, जैसे कोड, ठीक है, जब आप सिंपल कोड देना हो, केबीडी जब आपको कीबोर्ड की लैंग्वेज उसको देनी हो, और उसके साथ साथ सैम, ठीक है, SAMP, सैम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम की जो लैंग्वेज होती है वो अगर आपको दिखानी हो, और वेरिएबल और प्री टैग, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।